हेलो दोस्तों, आपका पुष्पा देहाती वॉइस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत प्यारी है। इसमें हर माहौल मिलेगा। एक बार सुने जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोमल अपने नाम की तरह कोमल है। कोमल 28 वर्षीय महिला है। वह काफ़ी सुंदर है। पूरा मोहल्ला उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहता। उसको देखकर लगता था अभी 21-22 साल की होगी। उसकी शादी संजय से हुई थी। संजय उस शहर का बड़ा बिजनेसमैन था। वह घर पर बहुत कम रहता था। बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही ज़्यादा समय बिताता। एक दिन वह काम के सिलसिले में बाहर गया था। दोपहर का समय था। संजय का दोस्त पंकज घर आता है। वह घबराया हुआ था। पंकज भाभी भाभी आवाज़ लगाता है। उस समय कोमल बाथरूम में नहा रही थी। कोमल ने बाथरूम में से कहा, क्या बात है पंकज भैया, क्या हुआ? पंकज ने कहा, संजय का फोन आया था। कोमल बोली, नहीं। पंकज बोला, आपने बात किया? कोमल ने कहा, नहीं। पर बात क्या है? पंकज बोला, भाभी संजय जिस गाड़ी से जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने अभी समाचार में सुना। मैंने उसको फ़ोन भी मिलाया पर फ़ोन नहीं मिल रहा है। यह सब सुनकर कोमल बुरी तरह घबरा गई और बाथरूम में से एक तौलिया लपेटी हुई बाहर आ गई और पंकज से लिपट कर रोने लगी। पंकज कोमल को सांत्वना दे रहा था और उसके पीठ को हाथों से सहला रहा था। कोमल इतनी घबराई थी, उसको पता ही नहीं चला उसके बदन से तौलिया गिर चुका है और वह पूरी तरह नंगी हो गई है। तभी फोन की घंटी बजी। कोमल दौड़ के रूम में जाती है और फोन उठाती है। उधर से संजय बोला। तब कोमल ने पूछा, तुम कहाँ हो, कैसे हो, तुम ठीक हो ना? संजय बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दूसरी गाड़ी से जा रहा हूँ। मेरा फ़ोन टूट गया है। मैं दूसरे के मोबाइल में अपना सिम लगा के बात कर रहा हूँ। 2 दिन में आ जाऊँगा। कोमल बोली, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती यार। इतना बोलकर कोमल जोर से रोने लगी। फोन कट गया। पंकज फिर कोमल को अपने बाहों में लेकर समझाने लगा और अपना हाथ कोमल के बदन पर फिरा रहा था। कोमल को अभी तक एहसास नहीं था वह पूरी तरह नंगी है। बातों बातों में पंकज ने कहा, भाभी तुम कितनी सुंदर हो। लगता है संजय आपको छूता ही नहीं। तब कोमल को अपने नंगे बदन का एहसास हुआ। कोमल बोली, छोड़ो पंकज भैया, मुझे शर्म आ रही है। पर पंकज ने और भी कसकर कोमल को बाहों में जकड़ लिया और बोला, आप इतनी खूबसूरत हैं, मैं तो आपको बहुत पहले से चाहता हूँ। कोमल का पूरा नंगा जिस्म पंकज के जिस्म से चिपका हुआ था। अब कोमल को भी मर्द की बाहों का एहसास होने लगा। कोमल को धीरे धीरे अच्छा लग रहा था। पंकज समझ गया कोमल की दशा। वह कोमल को किस करने लगा। कोमल भी उसका साथ देने लगी। शाम होते होते पंकज और कोमल ने कई बार प्यार के सागर में गोता लगाए। अब जब संजय घर से अपनी ऑफिस को निकलता, पंकज आ जाया करता। यह खेल कोमल के पड़ोस का एक लड़का रोज देखता। उस लड़के का नाम दिनेश होता है। उसकी उम्र 18 साल थी। एक दिन संजय जैसे ही ऑफिस जाता है, कोमल गेट बंद करने लगती है। तभी दिनेश आ जाता है और बोला, भाभी रोज संजय भैया के जाने के बाद पंकज क्या करने आता है? कोमल बोली, तुम नहीं समझोगे, तुम अभी छोटे हो। दिनेश बोला, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं संजय भैया से सब बता दूंगा। कोमल घबराकर बोली, नहीं।
उनसे कुछ ना बोलना। दिनेश बोला, तब जो पंकज के साथ करती हो मेरे साथ भी करोगी? कोमल बोली, ठीक है, कल उनके जाने के बाद आना। दूसरे दिन संजय के जाने के तुरंत बाद दिनेश आ गया। कुछ देर कोमल ने बातें की, फिर धीरे धीरे अपने कपड़े दोनों ने उतार दिए और अपनी भूख मिटाने लगे। करीब 1 घंटे बाद पंकज भी आ जाता है। वह दिनेश को देखकर पूछता है। कोमल सब कुछ बताती है। फिर तीनों एक साथ प्यार करते और इसी तरह चलने लगा। एक समय पे 2 परवाने अपने आप के न्यौछावर करने लगे। बेचारे संजय को कुछ नहीं पता लगा। धन्यवाद।